पंचकुला यूथ कांग्रेस ने किसानों के हक में अपनी आवाज बुलंद की। बीजेपी सरकार द्वारा किसानों के साथ किए जा रहे अत्याचार को लेकर निंदा की। पंचकुला के सेक्टर 16 के लेबर चौक पर खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। यूथ कांग्रेस के द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंकने की थी योजना, लेकिन पंचकुला प्रशासन ने नहीं दी पुतला जलाने की परमिशन। मौके पर महिला पुलिसकर्मी के साथ अलावा दूसरे पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, वाटर कैनन और काफी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिसके बाद कांग्रेस ने पुतला न जलाकर लेबर चौक पर नारेबाजी की। यह प्रोग्राम जिला पंचकुला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश सिरस्वाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। हाँ जी सर, बताएंगे आज आपने पुतला फूंकना था पर नारेबाजी की है। आज साहब जो किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लगातार 26 तारीख से किसान वहाँ पर बैठे हैं और 2 महीने से पंजाब के अंदर किसान बैठा है इस सरकार के खिलाफ़, इस काले कानून के खिलाफ़। और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पंचकुला युवा कांग्रेस ने ये कदम उठाया था कि आज यहाँ पर खट्टर साहब का पुतला फूंका जाएगा। जैसे कि लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री एक ही बात कह रहे हैं कि भाई जब मैंने यहाँ से छूट दे दी, मैंने यहाँ पे कभी किसानों को रोकने की कोशिश नहीं करी, और दिल्ली जब अपने दरवाजे खोल रही है, लेकिन सिर्फ हरियाणा के मुख्यमंत्री को क्या समस्या है कि उन्होंने खड्डे खुदवा दिए, बैरियर लगवा दिए, किसानों के साथ इस तरीके का सलूक किया जैसे वो आतंकवादी हों। और लगातार 4 दिन से 5 दिनों से 6 दिनों से लगातार दिल्ली के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है कि इस किसान आंदोलन को कभी तो आतंकवादी का रूप दिया जा रहा है, कभी नक्सलवादी बोला जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ कांग्रेस की एक षड्यंत्र है। और लगातार हम वहाँ देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से ही देख रहे हैं कि किसान वहाँ पर अपनी लगातार आवाज़ उठा रहा है, लेकिन उस आंदोलन को ख़राब करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। और आज उसी कड़ी को बढ़ाते हुए भाई जो हमारे युवा कांग्रेस के साथी वहाँ जा सकते हैं दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली 3 दिन लगा के 2 दिन अपने ज़िलों के अंदर, अपने हलकों के अंदर आते हैं, वो किसानों की आवाज़ यहाँ ज़िलों के अंदर, शहरों के अंदर उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज पंचकुला कि पुलिस ने ये काम किया कि हमें ना तो पुतला जलाने का किसी प्रकार की कोई परमिशन दी, और हमें ये कहा गया कि आप कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि किस प्रकार से ये हमारे पुलिस प्रशासन को, किस तरीके से इन्होंने, इन लोगों ने बंदी बना लिया है कि पुलिस प्रशासन सिर्फ वही कर रहा है जो सरकार बोले जा रही है। हम क्या व्यवस्था बिगाड़ रहे थे और क्या व्यवस्था किसानों ने बिगाड़ दी? व्यवस्था बिगाड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके इशारों पर चलने वाला ये प्रशासन है जिन्होंने इस व्यवस्था को बिगाड़ा है। और आज इस देश की हालत ये बना दी है कि जो देश का अन्नदाता है वो तो आज भूखे मर रहा है, वो सड़कों पर बैठकर रोटियां बना रहा है। और ये प्रशासन और ये जो नेता लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये एसी के कमरों में बैठकर उन लोगों को आतंकवादी और नक्सलवादी बताने का काम कर रहे हैं। तो ये प्रशासन आज भी हमारे साथ धक्काशाही कर रहा है। हम युवा साथी अपने किसानों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। हम भी किसान परिवार से आते हैं, हमारे बुजुर्ग ही वहाँ दिल्ली के अंदर बैठे हैं, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती। कभी ये उनको सिर्फ पंजाब का सिर्फ आंदोलन बता रहे हैं, अरे वो जो यूपी से लोग आ रखे हैं, बॉर्डर पर खड़े हैं, जो लोग हरियाणा से, उनका खाना पोषण सब कुछ कर रहे हैं, और हरियाणा के जो किसान वहाँ लाठी खाने का काम कर रहे हैं। जिस लड़के के ऊपर 307 का मुकदमा इन लोगों ने बना दिया, जिस प्रकार से किसानों के ऊपर ये मुकदमा बना रहे हैं, और ये सरकार कह रही है कि जो हम अध्यादेश लेकर आए हैं ये किसानों के समर्थन में है, ये किसानों के लिए है। लेकिन हम बार बार यही आवाज़ उठा रहे हैं कि ये किसानों के विरोध में है, और किसान आज इस हालत में है जो इस देश का अन्नदाता था, आज वो सड़कों पर आ गया है इस सरकार की नीतियों के हिसाब से। तो हम युवा कांग्रेस के साथी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार इसी तरीके से किसानों की आवाज़ उठाएंगे, चाहे हमें जेलों में बंद कर दें, हमारा आंदोलन इसी तरीके से चलेगा। और आज जो इन्होंने हम लोगों के साथ काम करने का काम किया है, कभी हमारे जिला अध्यक्ष को थाने के अंदर बुलाया है, कभी हमारे जिला अध्यक्ष को ये कहा है कि तुम्हारे ऊपर केस बना दिया जाएगा। अरे भाई, हमारे ऊपर ही मुकदमे बनाने हैं क्या? आप लोगों ने मुकदमे बनाने चाहिए। जो बलात्कारी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उन पर तो मुकदमे बन नहीं रहे, उनको तो लगातार छोड़ा जा रहा है। और जो लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं इस देश को बचाने के लिए, इस अखंडता को बचाने के लिए, उनके ऊपर ये पुलिस लगातार मुकदमे बनाने का काम कर रही है। तो हमारी आवाज़ इसी तरीके से उठेगी। जो साथी हमारे यहाँ हैं, आज हमारे बहुत से साथी किसान आंदोलन के अंदर गए हुए हैं, लगातार वहाँ पे सेवा कर रहे हैं किसानों के लिए, और इसी तरीके से करते रहेंगे। और हम आवाज़ ऐसे उठाएंगे चाहे कितने भी दबाने का काम करें। कल चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट था और कुछ उसी में से ही कुछ युवकों ने मीडिया के ऊपर पत्थरबाजी करी है।
जिसमें कई मीडिया वालों के सर पे भी चोटें लगी। लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, हम दिल्ली का हम लगातार उसमें देख रहे हैं और रोज़ आप ही की मीडिया दिखा रही है कि किस प्रकार से असामाजिक तत्व उस आंदोलन को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से कल वो युवा कांग्रेस का आंदोलन नहीं था, बार बार जो प्रदेश अध्यक्ष है उसने बार बार एक ही बात कही कि ये आंदोलन युवा कांग्रेस का नहीं है, ये किसान के बेटे हैं सारे। उस आंदोलन को भी इसी तरीके से सरकार ने असामाजिक तत्वों को मिलाकर ख़राब करने का काम किया। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जहाँ तक जो मुझे जानकारी है कि शायद आज तक वालों के साथ ऐसा कुछ हुआ है। और लगातार किसान आंदोलन के अंदर भी आज तक एबीपी और आपकी जीटीवी के साथ वो लोग ये कह रहे हैं कि हम इन लोगों को किसी प्रकार से कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहते। वो वहाँ पे जाके सवाल क्या पूछ रहे हैं, बड़े बुजुर्गों से क्या सवाल पूछ रहे हैं, आप बताइए कि आलू का रेट क्या है, आप बताइए कि एमएसपी पे क्या होगा। अरे भाई, आप लोगों से ये सवाल पूछ रहे हैं। तो इसी प्रकार से कल का आंदोलन भी इन लोगों ने ख़राब करने का काम किया। सरकार के वो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने मीडिया के ऊपर हमला किया। आज तक यूथ कांग्रेस इस प्रकार के आंदोलन करता है, कभी किसी मीडिया वाले के चोट नहीं लगी। क्या आज ही लगनी थी? क्या कल ही लगनी थी इस आंदोलन के चलते हुए? तो ये सब सरकार की मिलीभगत है और इसके खिलाफ हम तो ऐसे ही आवाज़ उठाएंगे, चाहे किसी प्रकार के हम पे मुकदमे दर्ज करते रहें। मुकेश जी, आज पुतला जलाना पर वो स्थगित कर दिया गया, पुलिस ने रोका गया, तो क्या कहेंगे इस पर? ऐसा ही देखिए, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी साहब की और खट्टर साहब की जो सरकार है, जब जब भी इस देश के बेरोज़गार युवाओं, महिलाओं, गरीब आदमियों पे, मज़दूर पे, व्यापारी, कर्मचारी और किसान पे जब भी भारतीय जनता पार्टी का जुल्म हुआ है, तो भारतीय युवा कांग्रेस के आदेश पर हमने जो है ज़िला पंचकुला में जो है उस आवाज़ को उठाने का काम किया है। कोरोना जैसी महामारी में भी यूथ कांग्रेस ने जो है बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करी। किसान के बारे में आज ये प्रदर्शन था। किसान एक ऐसा अन्नदाता है जो कोरोना जैसे टाइम में जो है लोगों को रोटी मुहैया करा रहा था, लेकिन दुख का विषय है आज जो किसान है वो सड़कों पर रोटी बना रहा है। अब हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, यूथ कांग्रेस उनकी आवाज़ उठा रहा है, उनकी मदद कर रहे हैं, उनको पानी और खाने की मदद कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो मंत्री हैं वो एसी के कमरों में बैठे हुए हैं, वो कोई आवाज़ नहीं उठा रहे उनको आज उनकी याद नहीं आ रही है और उनके रस्तों में खड्डे खुदवाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो 3 बिल सरकार लाई है, वो कह रहे हैं कि उनके हित है, वो बिल उनके हित में है। जब उनके बिल हित में है तो वो रोडों पे क्यों हैं? वो बिल्कुल बिल उनके खिलाफ है। अंबानी और अडानी को जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने जो है ये 3 काले कानून बनाने का काम किया है। भारतीय युवा कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। और आज जब पंचकुला जिला युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष होने के नाते ये प्रोटेस्ट हमें आज यहाँ पे करना था, मोदी जी का पुतला दहन करना था। पूरे देश में जो है मोदी जी चुप है, आज किसानों की बात हो रही है, अपनी रैलियाँ कर रहे हैं, लेकिन किसानों की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो मोदी जी को जगाने के लिए युवा कांग्रेस आज रोडों पे आई थी। तो पहले भी हमारे को जो है प्रदर्शन करने से रोका गया था और आज फिर सुबह मुझे जो है पंचकुला पुलिस का फ़ोन आया और सेक्टर 16 की चौकी में मेरे को बिठाया और मेरे पर दबाव बनाया, क्योंकि भाजपा सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन है, क्योंकि सरकार उनकी है, लेकिन जनता की आवाज़ भी तो कोई ना कोई उठाएगा। तो युवा कांग्रेस जनता की आवाज़ उठा रही है। तो मेरे को जो है कहा गया कि आपके लोगों के ऊपर और आपके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज की जाएगी। मैं एफआईआर से नहीं डरता हूँ, जनता के लिए एफआईआर क्या, मैं अंदर जाने को तैयार हूँ। लेकिन बात यह है कि हम सिस्टमेटिकली काम करना चाहते हैं, हम प्रशासन की मदद करना चाहते हैं, हम जो है सभ्य सिस्टम में आते हैं। हम लोग जो है अपना जो है प्रदर्शन ढंग से करना चाह रहे थे, लेकिन ये हमारी आवाज़ को जो है दबाने का काम कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के मौजूदा विधायक से भी और सरकार के लोगों से भी कि पुलिस प्रशासन पे इतना क्यों दबाव बनाया हुआ है। हम कोई यहाँ पे कोई स्थिति बिगाड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, हम केवल जनता की आवाज़ और किसानों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। रतनलाल कटारिया जी को काले झंडे दिखाए गए तो उनका कोई कहीं और मर लेते, यहीं मरना था, इस बात में क्या कहेंगे आप? देखो जी, रतनलाल कटारिया जी जो एमपी है, उनके बहुत से ऐसे बयान आए हैं, ठीक है जी, और उनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है। लेकिन जनता को सोचना पड़ेगा कि सरकार के जो नेता हैं वो जिस प्रकार के बयान लोगों के लिए देते हैं, उनको जो है आने वाली सरकार में जो है मुंह तोड़ कर जवाब दिया जाएगा।